Hello everyone, welcome back to our channel Quick Learn with me. So this is the second video of pronouns and first video में हमने देखा था कि हमारे ग्रामर में प्रोनाउंस का क्या रोल होता है एंड प्रोनाउंस क्यों इम्पोर्टेंट है. तो प्रोनाउंस में हमने डेफिनेशन देखी थी एंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस देखे थे, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं एंड पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहते हैं इसके पीछे का रीजन देखा था और इंग्लिश में कितने टाइप के पर्सन होते हैं वो देखा था. ठीक है, तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर यानी कि आई, जो भी बात कर रहा है स्पीकर. एंड सेकंड इज स्पोकन टू, जिससे भी बात की जा रही है वो होता है सेकंड पर्सन यानी कि यू. एंड थर्ड पर्सन इज स्पोकन ऑफ, जिसके भी बारे में बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो या किसी भी चीज के बारे में बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ा था, जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन तो आप हो गए एंड सेकेंड पर्सन वो हो गया जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर. एंड थर्ड पर्सन इज आपका रिज्यूमे या फिर कोई भी फाइल हो सकती है, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है, जैसे हमारे आई और भी सब्जेक्टिव केस होते हैं एंड फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं. ठीक है, अगर मैं खुद को बोलूं कि मैं वहां जाऊंगी, ठीक है, तो मैं वहां जाऊंगी तो मैं अपने आप को आई से रिप्रेजेंट करूंगी, है ना. तो आई हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. ये हमारा ये भी हमारा सब्जेक्टिव हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया. ठीक है, अब अगर मुझे कहना है कि हम वहां जाएंगे तो हम जो है यहाँ पर हम में एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, हम में एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम के लिए बी का यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने जब नाउन पढ़े थे तो हमने देखा था कि प्लूरल एंड सिंगुलर. तो जहाँ अगर हमारा नाउन जो है कहीं पे प्लूरल फॉर्म में रखा हुआ है तो हम वहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल ही लगाएंगे, है ना. अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो हम वहाँ पर प्रोनाउन भी सिंगुलर ही रखेंगे. तो आई जो है एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है, आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है, और बी जो है ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस है लेकिन प्लूरल में. ठीक है, तो बहुत जहाँ पर हम ज्यादा लोगों के बारे में हमें बताना होता है तो वहां पर हम बी का यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में ही. एंड सेकेंड साइड अगर सामने कोई खड़ा है तो हमें अगर सामने वाले से कहना है कि तुम वहां जाओगे, अगर सामने कोई खड़ा है अगर हमें उससे कहना है तुम वहां जाओगे तो वहां उसके लिए हम यू का यूज करेंगे. और सेम लाइक दैट अगर सामने एक से ज्यादा लोग खड़े हैं तो वहां पर भी यू जो है वो एक से ज्यादा लोग खड़े हैं तो वहां पे यू प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, जैसे हमारा थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही से इट. अगर किसी लड़की के लिए हमें वह का यूज करना है, जैसे वह कल जाएगी, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किसी लड़की से बात की जा रही है ना. फेमिनिन जेंडर, तो यहाँ पर हम क्या फेमिनिन जेंडर का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, ही का यूज नहीं करेंगे. वहीं अगर हम किसी लड़के की बात करते हैं, किसी मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे, वहां पर हम ही का यूज करेंगे ना कि सी का यूज करेंगे. एंड अगर हमें किसी किसी वस्तु चीज की बात करनी है तो हम वहां पे न्यूट्रल जेंडर का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे. और वहीं पे अगर किसी प्लूरल फॉर्म को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम दे का यूज करेंगे. आइए इनसे जुड़े कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. से यहाँ पर ही वो काफी डिफिकल्टीज आती है, तो चलिए हम ये वाले रूल देख लेते हैं. रूल 2, 3, 1 एंड रूल 1, 2, 3. हम ये रूल कब फॉलो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली 2 स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन यानी कि यू, एंड 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन यानी कि ही सी इट, एंड फर्स्ट स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स आई. ओके, तो ये फर्स्ट रूल जो है वो हमारा क्या कहता है, फॉर पॉसिबिलिटी यूनिटी सिंगुलर प्रोनाउन. तो हम ये वाला रूल तब फॉलो करते हैं जब हमें सेंटेंस में कहीं पे पॉसिबिलिटी दिखानी हो, यूनिटी दिखानी हो और वो सिंगुलर फॉर्म में ही हो. ठीक है, दिखानी हो जहां पर हमें निगेटिविटी दिखानी हो, डिवीजन दिखाना हो, है ना, और वहां पे प्लूरल फॉर्म आ रहा हो, तो हम कौन से सीक्वेंस का यूज करेंगे, 1, 2, 3 का. 1, 2, 3 का सीक्वेंस वहां पर फॉलो करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो जो क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है तो वो जब कोई क्रिकेट टीम जीत जाती है तो वो श्रेय अपने आप को नहीं देता है, वो श्रेय किसको देता है, जो वो श्रेय देता है सामने वाले को. ठीक है, सामने वाले को यू सेकंड पर्सन सामने वाले को, एंड थर्ड पर्सन जो भी उनके साथ बॉलर थे
और बैटिंग कर रहे थे उनको, और फिर लास्ट में खुद के बारे में बोलता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। अब उसके अपोजिट साइड देख लेते हैं, जहाँ पे हमें निगेटिविटी दिखानी हो और प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो जब बाई चांस अगर क्रिकेट टीम हार जाती है, कोई क्रिकेट टीम हार जाती है, तो वहाँ उसका कैप्टन ये नहीं कि बोलता है कि तुम लोगों की वजह से क्रिकेट टीम हारी है, तो वो क्या कहता है, पहले वो खुद के बारे में बोलता है, और उस क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है वो हटा दिया जाता है, फिर दूसरा कैप्टन आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनके थ्रू हम समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको ऐसे लगेंगे जो एकदम करेक्ट लगेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होंगे, जो कि आपके एग्जाम में वही आपके एरर हो जाते हैं, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। इसीलिए हमें ये ठीक से देखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी यूनिटी दिखेगी और सिंगुलर फॉर्म आएगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और जहाँ पे हमें नेगेटिविटी नजर आएगी दिखेगी, वहां पे हम 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, यू ही एंड आई हैव डन दिस ग्रेट जॉब, तो यहाँ पे क्या है, एक यूनिटी की बात दिख रही है, एक यूनिटी पता चल रही है, यू एंड आई, एक यूनिटी पहले बात, तो यहाँ पे एक यूनिटी दिख रही है, यू एंड आई, को हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिविटी यूनिटी जहां पर हमें दिखती है, तो वहां पे हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। 2 3 1, तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे सही सीक्वेंस है, यू ही एंड आई, तो यहाँ पे सेकेंड, पहले सेकेंड, टू, फिर थ्री, आई, तो यहाँ पे सही सीक्वेंस फॉलो हुआ है। ठीक है, अब यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम, तो यहाँ पे क्या है, एक क्राइम कमिट, तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी फील हो रही है ना, यहाँ पे एक नेगेटिविटी की बात हो रही है कि एक क्राइम किया है ना, यहाँ पर एक नेगेटिविटी फील होती है, तो वहाँ पे हम 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम, 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एंड यू हैव कमिटेड अ, ठीक है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जहाँ पे भी निगेटिविटी फील होती है, तो वहां पे हमारा 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो होता है, ना कि 2 3 1 का। ठीक है, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो मैं और वह फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर क्या, एक पॉजिटिविटी आ रही है, निगेटिविटी तो नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जहाँ पे हमें निगेटिविटी नहीं होती है, जहाँ पॉजिटिविटी फील होती है, तो वहां पे 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेकिन 1 और 3 का सीक्वेंस फॉलो हुआ है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है ही नहीं, तो यहाँ पे सेकेंड नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो है उससे। तो हम पहले टू, टू नहीं है, तो हम थ्री, थ्री को ले लेंगे पहले, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, ये गलत, ये सही। आई आई यू सी कैन मैनेज दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे एक यूनिटी है और एक सिचुएशन को मैनेज करने की बात हो रही है, मतलब एक यूनिटी और एक पॉजिटिविटी दिख रही है ना, तो हम यहाँ पर 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यू सी आई कैन मैनेज दिस सिचुएशन। ठीक है, आई एंड यू वांट टू हेल्प द पुअर, मैं, आई एंड यू, मैं और तुम मिलके गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, ये तो एक अच्छा काम है, एक पॉजिटिविटी आ रही है इससे, है ना, कोई निगेटिव बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो होगा, कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, ये 2 3 1, और यहाँ पे फॉलो क्या हुआ है, 1 2 का सीक्वेंस फॉलो हुआ है, तो क्या करेंगे, यू एंड, क्योंकि यहाँ पे थ्री मतलब थर्ड पर्सन दिया ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे 2 और 1 का सीक्वेंस फॉलो कर देंगे, क्योंकि थ्री है ही नहीं, थर्ड है ही नहीं इसमें। यू एंड आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर।
ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, जहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी, जहाँ पॉजिटिविटी की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है और सिंगुलर है फॉर्म आ रही है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जहाँ पे एक नेगेटिविटी की बात हो रही है तो वहाँ पे तो वहाँ पर हम 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।